वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वंक्शन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख और आज मैं आप सबके साथ माय मॉर्टल का 9th चैप्टर शेयर करने जा रही हूँ। 9th चैप्टर का नाम है देयर जस्ट टू मच दैट टाइम कैन नॉट इरेज। ऑथर का नाम है जोकर हॉम्स, सोर्स है AO3। अगर आप में से कोई भी इस फैन फिक्शन को रीड करना चाहता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसे रीड कर सकते हैं और इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को जाता है। तो चलिए फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो सब क्लाउड्रेसेस पहुंचते हैं, चिंगिन जुन कहते हैं, ब्रदर मैं आजान और आशिन को अपने चैम्बर में लेकर जा रहा हूँ। लंचरन कहते हैं ऐसी बहुत सारी बातें जिस पर हमें डिस्कस करना है ब्रदर। चिंगिन जुन कहते हैं कल काफ़ी होगा। ये कहकर वो वुविशियन और लैनवंग जी को अपनी चैम्बर में लेकर जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ जाते हैं वो लैनवंग जी को नीचे रखते हैं और वुविशियन लैनवंग जी को ढूंढने लगता है। चिंगिन जुन सैडली विस्पर्ट करते हुए कहते हैं तुम दोनों नींद में भी एक दूसरे को ढूंढ रहे हो। आई होप कि तुम्हारा रोमांस मेरे रोमांस से ज़्यादा सक्सेसफुल हो माय डियर सन। ये कहकर चिंगिन जुन उनसे थोड़ी दूर जाकर एक टेबल पर जाकर बैठते हैं और एक थिक पेपर निकालते हैं जो कि उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। ये नोट वो आखिरी निशानी थी जो कि उन्हें मरने से पहले उनकी वाइफ ने दी थी। उनकी वाइफ दिव्यदर्शी थी, वो दूर की चीज़ों को देख सकती थी और उनकी दूरदर्शिता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो और ज़्यादा उसे संभाल नहीं पाए और उन्होंने जो कुछ भी देखा उन्होंने वो लिख दिया। चिंगिन जुन एक पेज को दोबारा पढ़ते हैं जिसका टाइटल था आजान सोलमेट। इसमें बात की गई थी एक ऐसे इंसान की जो कि काले रंग के कपड़े पहनता है और डेमोनिक कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करता है। बावजूद इसके उसका दिल बहुत ज़्यादा ही प्योर है, बिल्कुल वाइट कलर की तरह या फिर उससे भी ज़्यादा। वो इंसान दूसरे सेक्ट से है। वो हमेशा हंसता रहता है, हालांकि वो इंसान हमेशा बदकिस्मती से घिरा रहा। इसमें बताया गया था आजान की अफेक्शन और उसके लव के बारे में कि कैसे वो डेथ तक सेम चीज़ फील करता है। इसमें शॉर्ट में बताया गया था कि कैसे आजान और उसके पार्टनर की लाइफ स्टार्ट होती है, कैसे वो दोनों डिफरेंट लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अलग होते हैं, कैसे उन दोनों की लाइफ में वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, कैसे वो दोनों बहुत दुखी मन से एक दूसरे से अलग होते हैं और कैसे उसकी मौत होती है। ये सब कुछ लिखा गया था। इसमें बताया गया था कि कैसे आजान प्रैक्टिस करता था और वो अपने पार्टनर का वेट करता था तब तक जब तक कि किसी दूसरे की वजह से उसे बुलाया नहीं गया। और इसमें बताया गया था कि उसकी सेकंड लाइफ फर्स्ट लाइफ से कम हार्श नहीं थी। आप लोग सेकंड लाइफ सुन के कंफ्यूज्ड मत होइएगा। सेकंड लाइफ वुविशियन के उस लाइफ को कहा गया है जो वो ब्यूरल माउंट से गिर जाता है और मोशन यू अपनी सोल को सेक्रीफाइस करके वुविशियन को बुलाता है। और अकॉर्डिंग टू ऑथर ये वुविशियन का थर्ड लाइफ है जिसमें वो एक बच्चा है और वो सब कुछ जानता है। आई होप कि आप सब कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद उन्होंने मरने से पहले जो आखिरी बात लिखी थी वो पढ़ के चिंगिन जुन हमेशा ही बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं। उन्होंने लिखा था वो लड़का एक बार फिर से मरने जा रहा है और हाँ, इस बार आजान उसे खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके बाद उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है और उसके तुरंत बाद ही लैनोंग जी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और वो नाइटमेयर्स देखने लगता है। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि वो अपने सोलमेट से मिल ना जाए। एक बार चिंगिन जुन अपने यंगर सन को फॉरेस्ट में उसकी वाइफ के रूम में अनकॉन्शियस गिरा हुआ पाते हैं जिसके हाथ में ब्लैक कलर का फ्लूट था। जैसे चिंगिन जुन उसके पास जाते हैं तो उसे फील होता है कि अब उसके यंगर सन का गोल्डन कोर किसी 6 साल के बच्चे के गोल्डन कोर जैसा नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी यंग मास्टर ने बहुत वक्त से हार्ड प्रैक्टिस की हो। चिंगिन जुन लैनोंग जी को अपने रूम में लेकर आते हैं और जब
लियानोंगजी जागता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसकी याददाश्त मिट चुकी थी। चिंगेन सोचते हैं कि शायद जिस किसी ने भी वोविशान को उसके सेकंड लाइफ में मारा था वही रीज़न था वोविशान के ओरिजिनल लाइफ टाइम में आने का, और शायद इसीलिए लियानोंगजी भी ट्रांसमिग्रेटेड हुआ था। पर चिंगेन ये भी सोचते हैं कि शायद अपने बिलव्ड सोलमेट की मौत की वजह से, और क्योंकि अब उनकी एंगर से उनका गोल्डन कोर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था, एक 6 साल के बच्चे के बॉडी के गोल्डन कोर इतना ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से शायद वो अपनी याददाश्त भूल गया है। चिंगेन को ये नहीं पता था कि वोविशान को लियानोंगजी से मिलने से पहले सब कुछ याद है या नहीं है, पर बाद में उन्हें इस बात पे यकीन हो गया कि वोविशान को लियानोंगजी से बहुत सारी बातें याद हैं, शायद उसे सब कुछ याद है। और जब भी लियानोंगजी वोविशान के आसपास होता, उसकी यादें धीरे धीरे ताज़ा हो रही होती और वो वोविशान से वो सब बातें कह रहा होता या कर रहा होता जो कि फ्यूचर में होने वाली है। पर चिंगेन वोविशान के गोल्डन कोर की वजह से थोड़े से वरिड थे। वोविशान का गोल्डन कोर एक 6 साल के बच्चे जैसा तो बिल्कुल था, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, लेकिन वो ये सोच के हैरान थे कि उसका गोल्डन कोर आज़ान की तरह फुली ग्रोन कल्टीवेटर की तरह पावरफुल नहीं है। और वो पेज को टर्न करके उस पैराग्राफ को ढूंढने लगे जिसमें लिखा था कि वोविशान ने अपनी फर्स्ट लाइफ में अपने अडॉप्टिव ब्रदर को अपना गोल्डन कोर दे दिया था। इतने में ही चिंगेन को याद आता है कि उन्होंने क्या फील किया था। उन्होंने फील किया था कि वोविशान के पास उसके सेकेंड लाइफ में सेकेंड गोल्डन कोर है, पर वो थोड़ा सा वीक है। हो सकता है ये गोल्डन कोर उस पर्सन का हो जिसने अपने सोल को सेक्रीफाइस करके वोविशान को बुलाया हो। और उसके बाद उन्होंने एक और थर्ड गोल्डन कोर को फील किया जो कि नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ था, और ये गोल्डन कोर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। और चिंगेन ने इससे ज़्यादा पावरफुल कभी भी किसी भी गोल्डन कोर को नहीं देखा था। ये बिल्कुल ब्लड की तरह रेड था और बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। चिंगेन ये सब कुछ नहीं समझ पाते हैं और वो अपनी वाइफ के नोट्स में रेड कोर को मेंशन किया गया हो वो वाला पेज ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें वो नहीं मिलता। और एक बार उन्हें याद आता है कि वोविशान ने खुद से कन्फेस किया था कि रिसेंटफुल एनर्जी यूज़ करने के लिए किसी भी कोड की ज़रूरत नहीं होती है। चिंगेन सोचने लगते हैं कि आखिर इस डेवलपमेंट का रीज़न क्या है, और वो वरीड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने रीड किया था कि किस तरह नेगेटिव एनर्जी का यूज़ करने से अपने फर्स्ट लाइफ में अनस्टेबल हो गया था, और कैसे उसकी आंखों में वो रेड कलर का फ्लैश उन्होंने देखा था। उन पेपर्स को वहीं छुपा देते हैं जहाँ से उन्होंने निकाला था, और वो शाये करते हैं। इस जगह को कोई भी नहीं ढूंढ सकता था, स्पेशली उनके ब्रदर। क्लाउड रिसर्च में डेमोनिक कल्टीवेशन का यूज़ करना फॉरबिडन था। हालांकि वोविशान ने एक नोबल पर्पस के लिए इसका यूज़ किया, पर फिर भी उसका हार्ट और सोल पूरी तरह से करप्टेड हो चुका था, और आज़ान और आशिन को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और उन्हें याद आता है उनकी वाइफ का लास्ट वर्ड, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करो, जो कि उन्होंने मरने से पहले लिखा था। चिंगेन जानते हैं ना तो वो एक अच्छे हस्बैंड बन पाए और ना ही वो एक अच्छे फादर बन पाए, पर वो इस बार अपनी मरी हुई वाइफ की प्रॉमिस को रखेंगे और वो अपने चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके हार्ट को, उसके सोल को, उसके सोलमेट को। पर वो फ्रोन हो जाता है जब उसे याद आता है कि किस तरह वोविशान फ्लूट प्ले कर रहा था और लियानोंगजी उसके साथ उसी सॉन्ग को गुनगुना रहा था, और कैसे वोविशान का जो रेड कोर है वो बहुत ज़्यादा ही वायलेंट हो गया था पावर से, और कैसे लियानोंगजी के वो सॉन्ग गुनगुनाने से धीरे धीरे वोविशान की एनर्जी लो हो जाती है और उसका रेड कोर बिल्कुल ही शांत हो जाता है। पर उनकी वाइफ के नोट्स में ऐसी किसी भी बात का कोई भी मेंशन नहीं किया गया था, और वो सोचने लगते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आज़ान जानता हो कि कैसे वोविशान के हार्ट को करप्टेड होने से बचाना है। क्या वो जानता है कि कैसे वोविशान को शांत किया जा सकता है। चिंगेन सोचते हैं कि जब आज़ान वो सॉन्ग गुनगुना रहा था तब उसका सोल मार्क ग्लो कर रहा था, और उन्हें शक था कि अगर
गुविशन का सोल मार्क भी विजिबल होता तो वो दोनों ही साथ में ग्लो करता। वो शाय करते हैं और विंडो से बाहर देखते हैं और अब गुसुल एंड सेट के उठने का टाइम हो चुका था और जैसे वो टर्न होते हैं उनके फेस पे स्माइल आ जाती है क्योंकि वो देखते हैं कि उनका सेकंड सन बिल्कुल शेड्यूल के सही टाइम पर ही उठ गया था, जबकि वो भी शैन अब भी अपने सोलमेट को पकड़ के सोया हुआ था। लैनोंग जी जैसे ही जागता है वो ब्लिंक करता है और अपने अनफेमिलियर सराउंडिंग को देख के कन्फ्यूज हो जाता है। इतने में ही चिंगिन जुन कहते हैं, गुड मॉर्निंग सन। जो गोल्डन आइज लैनोंग जी को उसके फादर से मिली थी वो देखने लगता है अपने फादर को और स्लीपी वॉइस में स्लोली विस्पर्ट करते हुए कहता है, फादर। चिंगिन जुन बेड के पास आते हैं और अपने सेकंड सन के फोरहेड को छूते हैं और वो ये चेक करते हैं कि उसे फीवर है या नहीं है। थैंकफुली उसे फीवर नहीं था। चिंगिन जुन पूछते हैं, तुम्हें कैसा फील हो रहा है सन? क्या तुम थोड़ी देर और सोना चाहते हो? लैनोंग जी जिसका हमेशा सीरियस फेस होता है वो अपना हेड शेक करता है और वो बैठने की कोशिश करता है। इतने में ही वो शैन लैनोंग जी को पकड़ लेता है और चिंगिन जुन लैनोंग जी को टीज करते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि नींद में भी तुम्हारा सोलमेट तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। ये सुनते ही लैनोंग जी के ईयर्स रेड हो जाते हैं और चिंगिन जुन ये समझ जाते हैं कि क्यों उनकी वाइफ और आशिन को लैनोंग जी को टीज करना इतना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि लैनोंग जी के सीरियस फेस पे ये क्यूट सा लुक बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। लैनोंग जी बिना पोविशन को डिस्टर्ब किए उसके सेकेंड हैंड से ग्रिप को हटाता है और वो खड़ा होकर जैसे ही आगे जाने वाला होता है इतने में ही एक सॉफ्ट वॉइस उसे रोक देती है। पोविशन कहता है, मुझे छोड़ के मत जाओ लंचा। लैनोंग जी फिर से वापस आता है, बेड पर बैठता है, पोविशन के हाथ को पकड़ता है और अपने फादर को सामने फेस करते हुए बैठ जाता है। चिंगिन जुन स्माइल करते हैं। लैनोंग जी पूछता है, क्या बात है? लैनोंग जी पोविशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और न ही उसे नींद से जगाना चाहता था। रिप्लाई में कहते हैं, तुम्हें क्या याद है? लैनोंग जी कहता है, हमने वाइनिंग को ढूंढा। और फिर वो फ्रोन हो जाता है और फिर वो कहता है, उसे और उसके सिस्टर को वन क्लैंसमैन मारने वाले थे और फिर अंकल और फादर ने हमें बचाया। और फिर इतने में ही लैनोंग जी की आंखों में बहुत ज़्यादा ही डर होता है और वो कहता है, विंग, उसने फायर क्रॉप्स को जगा दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने में चिंगेन जुट कहते हैं, काम डाउन आजन, तुमने उसके हार्ट को करप्शन होने से बचाया है, क्या तुम्हें याद है? उसके फादर सॉफ्टली कहते हैं, तुमने वो सॉन्ग गुनगुनाया था, याद है, जो कि आशिन ने फ्लूट पे प्ले किया था और तुमने उसके साथ गुनगुनाया था और तुमने उसके पावर को सेटल किया था, क्या तुम्हें कुछ भी याद है? लैनोंग जी की आंखें चौड़ी हो जाती है और वो कहता है, इस सॉन्ग को मैंने कंपोज किया है जब हम शेनव्यू केव में थे और वो भी शैन उस मॉन्स्टर से इंजर्ड हो गया था, तो मैंने इस सॉन्ग को विंग के लिए गाया था। जब विंग वापस आया था और विंग ने दफन माउंटेन पे इस सॉन्ग को प्ले किया था तो मैं समझ गया था कि ये विंग ही है। इतना कहते ही लैनोंग जी अपने चेस्ट को पकड़ लेता है और वो कहता है, ये सब क्या है? मुझे ये सब क्यों पता है? विंग क्यों मरा था? उसके साथ क्या हुआ था? और ये फ्यूचर है या पास्ट? लैनोंग जी के डिस्ट्रेस ने वोविशन को उठा दिया और वोविशन उठते ही अपने आर्म्स को लैनोंग जी के नेक के पास रैप करता है और कहता है, लंचा काम डाउन, मैं यही हूँ। लैनोंग जी कहता है, विंग प्लीज़ मत मरना, विंग प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। वोविशन कहता है, लंचा मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नहीं मरूंगा और अगर मर भी गया तो भी मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। मैं यही हूँ लंचा, ट्रस्ट मी, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहते ही वोविशन देखता है कि लैनोंग जी के फेस से टीयर्स फॉल हो रहे थे। लैनोंग जी अपने सोलमेट की तरफ देखता है और कहता है, मत रो विंग। वोविशन लैनोंग जी से कहता है, मैं नहीं रहूँगा अगर तुम मुझे किस करोगे। ये सुनते ही लैनोंग जी के ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो कहता है, शेमलेस। चिंगिन जुन अपने थ्रोट को क्लियर करते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें इन चिल्ड्रन पर चिल्लाना चाहिए या फिर हंसना चाहिए। और वो कहते हैं और वो भी शैन लैनोंग जी दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और वो दोनों ही ब्लश कर रहे थे। इतने में ही
डोर पे नॉक होता है और लैंचरन अंदर आते हैं और उसी के पीछे वन सिबलिंग थे जो लैंचरन को फॉलो कर रहे होते हैं। वोविशन सोचता है इस ओल्ड मैन का कितना ख़राब टाइम है। लैंचरन उन दोनों चिल्ड्रन को देखता है और वो देखता है कि कैसे वो दोनों ब्लश कर रहे हैं और फिर वो अपने ब्रदर को देखता है जो कि अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और वो सोचने लगता है कि आखिरकार फिर से इस बेवकूफ़ ने क्या कर दिया है। और वो सारा टेंशन अपने बिलर्ड नेफ्यू की तरफ करते हैं और कहते हैं तुम कैसा फील कर रहे हो आज़ान। लैनोंगजी कहता है मैं ठीक हूँ अंकल। लैंचरन सबको इशारा करते हैं और सारी एक लार्ज टेबल के सामने जाकर बैठ जाते हैं। वोविशन और लैनोंगजी दोनों साथ में थे जबकि वोविशन के पास में वननिंग और उसके पास में वेंचिंग बैठी हुई थी। वहीं लैनोंगजी के दूसरे साइड में लैंसेचैन बैठे हुए थे। वेंचिंग साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहती है क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ चल क्या रहा है? आप सब कौन हैं और ये दोनों मेरे ब्रदर को कैसे जानते हैं? लैंसेचैन सबका इंट्रोडक्शन देते हैं और वेंचिंग भी पोलाइटली खुद को कामिंगली रखते हुए अपना और अपने ब्रदर का इंट्रोडक्शन देती है और उसके बाद वो चिंगेंजुन की तरफ टर्न होती है। वेंचिंग कहती है आपने हमें क्यों बचाया सैक लीडर? इतने में ही लैनोंगजी कहता है हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये विंग के लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने देखा है। लैंचरन कहते हैं तुम्हारे ड्रीम में? लैंसेचैन शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उसके अंकल ने सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन दी वन सिबलिंग्स की यहाँ रहने के लिए। लैनोंगजी नोट करता है। इतने में ही लैंचरन बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है ब्रदर क्या ये कैसा हो सकता है? चिंगेंजुन साइलेंटली नोट करते हैं और कहते हैं हाँ इसके पास इसकी मदर की एबिलिटीज़ हैं। ये सुनते ही लैंचरन बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और वो विशान सोचता है कि आखिरकार लैनोंगजी के पास उसकी मदर की कौन सी हॉरिफाइड एबिलिटीज़ हैं। इतने में वेंचिंग वो विशान को देखती है और कहती है तुम लैंसैक्ट से नहीं हो और वो विशान के वेस्ट पर बंधे बेल्ट की तरफ इशारा करती है और वो कहती है ये तो युनमक जैंग सेक्ट को बिलोंग करता है। वो विशान इम्प्रेस्ड हो जाता है और कहता है हाँ ये युनमक जैंग सेक्ट को बिलोंग करता है। वेंचिंग कहती है तो फिर तुम वही हो जिसे युनमक जैंग सेक्ट के सेक्ट लीडर ने अडॉप्ट किया है? वुविशान हैप्पीली कहता है हाँ मैं वही हूँ। वुविशान और ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। वेंचिंग कहती है तो फिर लैंड सेक्ट के मेंबर्स तुम्हारी हेल्प क्यों कर रहे हैं? इतने में वुविशान अपने आर्म्स लैनोंगजी के अराउंड रैप्ट करता है और कहता है क्योंकि लंजा मेरा सोलमेट है। लैंसेचैन कहता है ये दोनों सोलमेट हैं और उनके चेस्ट पे सोलमेट मार्क है। वेंचिंग लैनोंगजी की तरफ देखती है और कहती है तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने ड्रीम में अपने सोलमेट के बेस्ट फ्रेंड को देखा जो कि मरने वाला था और इसीलिए लैंड सैक लीडर ने सेक्लूजन से बाहर आके हमें बचाया। लैनोंगजी नोट करता है। वेंचिंग कहती है रेडिकुलस। वुविशान सोचता है अगर वेंचिंग कह रही है तो शायद ये रेडिकुलस ही होगा। वेंचिंग वुविशान की तरफ देखती है और कहती है तुम्हें कैसे पता कि मेरा ब्रदर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है या होने वाला है? तुम तो उससे पहले मिले भी नहीं हो। वुविशान ऑनेस्टली आंसर देते हुए कहता है कल रात को मैंने और लंजा ने एक ही ड्रीम देखा। इसमें वेंचिंग वुविशान को घूर कर देखने लगती है। वुविशान कहता है क्यों? इसमें क्या बुरी बात है अगर मैं वननिंग से फ्रेंडशिप करूँ? वुविशान एक स्माइल करता है और वननिंग की तरफ देखता है और वो कहता है वननिंग तुम्हें क्या लगता है क्या ये मज़ेदार नहीं होगा अगर हम फ्रेंड्स बनेंगे? ये सुनते ही वननिंग ब्लश करने लगता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। वुविशान उसके बैक पे पैट करता है और कहता है चलो हम फ्रेंड बनते हैं और वननिंग साइलेंटली नोट करता है। वुविशान वेंचिंग की तरफ देखता है और कहता है देखा अब हम दोस्त हैं। वेंचिंग स्लाइटली नोट करती है पर अभी उसे इन सब सच पे यकीन नहीं होता, पर वो देखती है कि किस तरह उसका ब्रदर अपने फर्स्ट फ्रेंड को पाके खुश है और वो सोचती है कि शायद युनमक जैंग सेक्ट का ये इल बिहेव करने वाला बॉय उसके ब्रदर को थोड़ा सा चेंज कर दे। और वैसे भी अब उसे सपोर्ट की ज़रूरत थी। उनके पेरेंट्स का मर्डर हो चुका था और वन क्लैन को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वेंचिंग वुविशान की तरफ टर्न होती है और कहती है तो क्या युनमक जैंग के लीडर 2 और पर्सन को रख सकते हैं? वुविशान नोट करता है। सो हमारा ये स्वीट सा फैन फिक्शन यहीं पर एंड होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।